हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर है जो धागे होते हैं वो छोटे छोटे रेशों से बने होते हैं, उन्हें हम फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक है आपका क्लॉथ, कपड़ा। तो वो फाइबर से फैब्रिक तक कैसे बनता है, उस छोटे छोटे रेशों से ये कपड़ा कैसे बनता है, वही सारी पूरी कहानी यहाँ पर इस चैप्टर में है। तो आपने अपने आसपास आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो, और बाज़ार में भी देखा होगा, अलग अलग टाइप के कपड़े मिलते हैं। तो वो कपड़े जो है आपको छूने से ही महसूस होगा कि अलग अलग टाइप के हैं, उनको बनाने में अलग अलग टाइप के धागे का इस्तेमाल हुआ है। तो उन्हीं की बात है यहाँ पर। तो आप उसके लिए जो है एक इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई कपड़ा लेकर आप उसको नज़दीक से देखें तो आपको नज़र आएगा उसमें काफ़ी सारे धागे इस्तेमाल हुए हैं। तो उसमें से आप खींचकर एक धागा अलग कर सकते हैं। थ्रेड बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो थ्रेड है। थ्रेड को भी आप अगर आप खींचेंगे, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी छोटे छोटे बारीक बारीक रेशे नज़र आएंगे, उन्हें हम फाइबर कहते हैं। तो वो फाइबर आप इस तरह से निकाल कर देख सकते हैं। अब ये फाइबर जो हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है कपड़े का टाइप अलग अलग बताते हैं। तो उसमें जो फाइबर हैं वो दो टाइप के हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर, जिसकी बात यहाँ पर ये की है, सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या है। नेचुरल यानी कि नेचर से मिल रहा है, नेचर में प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है। तो जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहा है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो इसमें आ रहा है कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। ये जो है कॉटन है रुई, जूट जो बोरियों वगैरह में इस्तेमाल होता है, मोटा धागा जो होता है उसे हम जूट कहते हैं, सिल्क रेशम, और वूल ऊन। ये चीज़ें जो है हमें या तो प्लांट से मिलती हैं या एनिमल से मिलती हैं। इन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। ये जो कॉटन है इसका जो है आपका कॉटन का पौधा होता है जिसे हम हिंदी में कपास भी कहते हैं, उससे मिलता है। जूट का प्लांट अलग से होता है, उसके जो टहनियाँ होती हैं उससे मिलता है। ये नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे इनको। तो उससे मिलते हैं ये। उसके बाद जो सिल्क है रेशम, वो जो सिल्क वर्म्स होते हैं, रेशम के कीड़े, उनसे मिलता है। और उसके बाद जो वूल की बात है, ऊन की, वो जो है हमारे पास जो शीप है, गोट है, रैबिट या कैमल्स, इनके हेयर से, इनके बालों से मिलता है। तो ये है नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। जो चीज़ें, जो भी फाइबर्स हमें नेचर से नहीं मिल रहे, प्लांट्स से या एनिमल से नहीं मिल रहे हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये पेड़ पौधों से या एनिमल से नहीं मिल रहे हैं, ये लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं केमिकल से। इनका यूज़ जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई पसीना अच्छा सुखाते हैं, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। इस तरह के जो हैं कपड़े जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। इनमें ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। नायलॉन तो कॉमनली यूज़ करते ही हैं हम। जो सॉक्स हैं हमारी, जो प्लास्टिक की रस्सियाँ टाइप मिलती हैं, पैराशूट में जो रस्सियाँ यूज़ होती हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्लांट फाइबर्स की बात है। प्लांट फाइबर्स में सबसे पहला यहाँ जो दिया है वो है कॉटन। तो ये कॉटन कहाँ से मिल रहा है? हमने बात की कि कपास एक पौधा होता है, कॉटन प्लांट्स बोलते हैं, तो उससे मिलता है। तो यहाँ पर कॉटन प्लांट का एक पूरा यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास पिक्चर कि इसका जो खेत है, फील्ड है, वो कैसा दिखता है। तो ये जो पौधे होते हैं इनके ऊपर ये कॉटन बॉल्स लगती हैं, जैसे फूल लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, उसी तरह से कॉटन बॉल्स लगती हैं। इन्हें हम कॉटन बॉल्स कह रहे हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉटन बॉल्स। इनको यहाँ से निकाला जाता है और इसमें बीज भी होते हैं साथ में, तो उनको अलग किया जाता है। इनका अलग करने का जो प्रोसेस है ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसे हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग। तो इसमें बड़े बड़े कॉम जैसे ये स्ट्रक्चर्स यूज़ की जाती हैं, कंघे जैसे। इनसे हम इसकी कॉटन जो रुई है वो अलग कर लेते हैं और बीज अलग कर लेते हैं। प्रोसेस का नाम है गिनिंग। ये आपने ध्यान रखना, गिनिंग ऑफ कॉटन। तो इससे हमारे पास वो रुई मिलती है और उससे फिर धागे बनते हैं और उससे कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट है जूट। तो जूट का प्लांट इस तरह का होता है जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया है। इनके भी जो स्टेम होती है, ये मिल कहाँ रहा है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में मिलता है ज़्यादा। और इसके जो स्टेम्स हैं, तने होते हैं, उनको कुछ दिनों तक पानी में, वाटर में इमर्स करके डाल के रखते हैं पानी के अंदर।
तो उससे क्या होता है कि ये गल जाता है और उससे फाइबर्स निकलना, वही रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। उन रेशों का यूज़ किया जाता है, इन्हें हम जूट कहते हैं। उसके बाद है कि इनसे यार्न या थ्रेड कैसे बनता है। फाइबर आ गया आपके पास, फाइबर जैसे रुई है, तो उससे यार्न या थ्रेड धागा कैसे बनता है। तो उसके लिए आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अपनी 2 उंगलियों के बीच में आप रुई लें और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से उसको धीरे धीरे खींचें और लपेटते जाएं, जैसे यहाँ पर दिखाए। तो लपेटते हुए खींचते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो धागा, यार्न या थ्रेड जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये बेसिक सी एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि धागा कैसे बनता होगा। तो इसे हम कहते हैं स्पिनिंग ऑफ यार्न, स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो कॉटन यार्न जो है उसकी स्पिनिंग कहते हैं। इसे स्पिनिंग मतलब ये घुमाना, इसको घुमाते जाएं और आपका यार्न धागा बन जाता है। तो स्पिनिंग करने के लिए अगर हाथ से करनी है तो उसके लिए इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इसे हम तकली कहते हैं, तकली। इसका यूज़ होता है, चरखे का यूज़ होता है। जैसे आपने गांधी जी के बारे में देखा होगा, टीवी में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उनके पास चरखा था, वो चरखे से अपना खुद धागा बनाते थे। तो वो इस तरह का चरखा होता है, इसमें भी वही स्पिनिंग होती है और उससे धागा बनता जाता है। आजकल मशीनें आ गई हैं, फैक्ट्रीज़ में ये काम सारा मशीनों से होता है। उसके बाद जब धागा आ गया, उससे फैब्रिक, जो क्लॉथ है आपका कपड़ा, वो कैसे बनेगा, अब उसकी बात करें। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक है वीविंग और दूसरा है निटिंग। वीविंग क्या है? बुनाई बोलते हैं हिंदी में दोनों को ही, वीविंग भी और निटिंग भी, ये दोनों बुनाई हैं। तो फर्स्ट है वीविंग। वीविंग में क्या है कि धागे लिए जाते हैं और उनको 2 डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज किया जाता है। एक इस तरह से धागे लिए आपने, दूसरे इस तरह से, एक दूसरे में पिरोते जाते हैं और इस तरह से आपका वो पैटर्न बनता जाता है, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जब भी आप किसी कपड़े को नज़दीक से देखें तो आप देखेंगे कि इसी तरह से, इसी पैटर्न से वो जुड़े हुए हैं। तो इसे हम वीविंग कहते हैं। इसको करने के लिए कैसे होता होगा ये, तो उसकी एक एक्टिविटी आप इस तरह से करके देख सकते हैं। 2 अलग अलग कलर की शीट लें आप, उनको छोटी छोटी स्ट्राइप्स में काट लें, पट्टियों में, और फिर उनको एक दूसरे में पिरोते हुए इस तरह का आप पैटर्न बना सकते हैं। तो सेम यही काम धागे में होता है। उसके लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, हैंडलूम कहते हैं इसे, हैंडलूम, हथकरघा बोलते हैं हिंदी में। हाथ से इसको किया जाता है, तो धागे इस तरह से पिरोते जाते हैं, उससे कपड़ा बनकर तैयार होता है। आजकल यही काम मशीनों में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा जो तरीका है जिससे हम फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं, वो है निटिंग। निटिंग को हिंदी में बुनाई कहते हैं, लेकिन ये बुनाई जो है वो इस तरह से की जाती है, आप घरों में करते हैं। ऊनी कपड़े जो है, स्वेटर्स जो बनती हैं, वो इस तरह से बनती हैं, तो इसे हम निटिंग कहते हैं। इससे भी फैब्रिक, कपड़ा आपका बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से 2 मेथड्स आए, एक आया वीविंग और दूसरा है निटिंग। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ हिस्ट्री दी हुई है क्लोथिंग मटेरियल की। कपड़ा जो है वो किस किस तरह का होता था पुराने टाइम से लेकर अब तक, वो हिस्ट्री दी है यहाँ पर। पुराने टाइम में आप जानते ही हैं, जब आदि मानव था वो कोई कपड़े नहीं पहनता था। धीरे धीरे उसने सीखा, सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसने अपने शरीर को ढकना शुरू किया। तो उस वक्त वो पत्तों का, पेड़ पौधों की जो स्किन होती है, एनिमल स्किन जो होती हैं, उनका यूज़ करता था अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो वहीं से शुरुआत हुई कपड़े की। उसके बाद कपड़े कैसे कैसे बनते गए, किस किस चीज़ से बने, वो सारी की सारी यहाँ हिस्ट्री दी हुई है, आपने ये पढ़ना है और यहाँ से थोड़ा सा इसको समझना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये इसमें आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कि हम फाइबर से फैब्रिक तक कैसे पहुँचे। तो फाइबर हमने लिया कॉटन का, तो कॉटन फाइबर लिया, कॉटन बॉल्स जो थी वो ली, उसको गिनिंग की थी हमने, उससे हमारे पास फाइबर आया था। फाइबर की स्पिनिंग की थी, स्पिनिंग से यार्न बना था। यार्न बनने के बाद उसकी निटिंग या वीविंग कर सकते हैं। निटिंग करें या वीविंग करें, दोनों तरीक़ों से ये फैब्रिक बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपने इसको अच्छे से समझना है और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस आपने ये सॉल्व करने हैं। तो इसको आपने करके देखना है और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब इसके सॉल्यूशन करेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।